मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा बौद्ध धर्म के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं पीएससी यूपीएससी में, तो मैं आपको बौद्ध धर्म पे क्वेश्चंस बता देती हूँ। ठीक है, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं आज। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। माता महामाया देवी कोल्ली गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। आप याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि गृह त्याग को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में, तो महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। घर छोड़ने को, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए आगे इस पे से क्वेश्चन आए हैं, देख सकते हैं आप बेटा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? हमने अभी पढ़ा कि उनका गृह त्याग को ही हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है 2014 का। अगली हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कौलिय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी में हुआ है, हम जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो हम इनमें से कोई भी नाम बुद्ध का नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ बेटा? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नास्तिक संप्रदाय के आचार्यों में महात्मा बुद्ध का नाम सर्वप्रमुख है। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध या छिपा हुआ बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये मौर्य वंश के अभिलेख से हमें पता चलता है। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये रुम्मनदेही स्तंभ लेख है, जिससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आप देख सकते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर। आपको पता होना चाहिए, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा हम। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो है मल्ल। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? कुशीनारा। आप काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए। हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो हम जानते हैं कौशल्य और मगध का संबंध जो है वो बुद्ध के जन्म से है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर माधा भोज्य सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले। यहीं पर सुभद्र उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। ठीक है, आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिए बेटा, ये प्री में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन।
अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु से बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो ये सारनाथ है। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ। काफ़ी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बेटा। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। उन्हें सुध और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। आनंद तथा उपाली धर्म और विनय के प्रमाण मानते हैं। प्रथम बुद्ध परिषद संचालन निम्न किसका है? महाकश्यप का। आगे ऐसी और जानकारी जानने के लिए, क्वेश्चंस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।